बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद वो जो हमारे 5th जनरेशन वॉरियर कीबोर्ड वॉरियर्स थे आज ठहरे दहशतगर्द, आज ठहरे आतंकवादी। मेरे चंद सवालात हैं, अगर मिजाज पे गिरा ना गुजरे तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया और नज़रिया जिस तरह इस कीबोर्ड वॉरियर ने लड़ा है उस पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। आज वो कैसे दहशतगर्द बन गए, उनको क्यों दहशतगर्द कहा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो एक शख्स को डिफेंड कर रहे हैं, उस शख्स को जो कि इस पूरे निज़ाम को कबूल नहीं है, सिर्फ इसलिए वो दहशतगर्द हैं। वो पौधे जो आपने खुद लगाए थे आज अगर तनावर दरख्त बनकर इस मुल्क को साया दे रहे हैं तो आप उसको काटने पर तुले हैं। किसके लिए? उन चोरों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने 35-40 साल इस मुल्क में हुकूमत की लेकिन इस मुल्क के नौजवान को कुछ ना दे पाए, इस मुल्क के बच्चों को कुछ ना दे पाए, इवन के तालीम तक ना दे पाए। उनके लिए आप ये दरख्त काटने पे चले हैं। क्यों? ये वो कीबोर्ड वॉरियर हैं जिनका कोई सानी नहीं था पूरी दुनिया में। इंडिया क्या, पूरी दुनिया ने ये एडमिट किया था कि 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान हम सबसे आगे है। क्यों? सिर्फ सिखाया नहीं जाता, सीखने वाले की अहलियत भी देखनी जाती है। इसका मतलब ये हुआ हमारे मुल्क का नौजवान एक बासलाहियत नौजवान है। आज आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल को दहशतगर्द कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो पेड है, वो पैसे लेकर ये सारे काम कर रहा है। KPK से कल एक नया आप लोगों ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, एक नई न्यूज़ ब्रेक की कि जी वहाँ से KPK के फंड से पैसे दिए जाते थे इन सोशल मीडिया वॉरियर को। क्या हुआ? अगर आप लोग सोशल मीडिया में बैठते हैं, देखते हैं और इतनी गहरी नज़र रखते हैं और इतनी गहराई से उसको वॉच करें तो आपने देख लिया होगा कि 8 घंटे भी आपकी ये न्यूज़ नहीं चली। हर बंदा आ गया मैदान में। कोई कहता है मैं 150 रुपये का पैकेज करवाता हूँ और फ़ी सबीलिल्लाह PDM की दुर्गत बनाता हूँ, तो कोई कहता है कि मैं 800 रुपये का पैकेज बनाता हूँ और ये फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ। सारा का सारा आपका प्रोपेगेंडा, आपकी न्यूज़ जिस पर आपने इतनी मेहनत की थी, पानी फेर दिया उन्होंने। तो फिर क्यों? आपको पता है आप नहीं जीत सकोगे। ये नहीं कि आप ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनसे नहीं जीत सकोगे। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नहीं जीत सकते, आप पाकिस्तान के नौजवानों से नहीं जीत सकते हो। ये लड़ाई जिसमें आप घुस गए हो 2 साल क्या, 20 साल क्या, 200 साल भी आप लड़ते रहोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। ये जंग कोई भी जीतेगा, हार तो सरज़मीन पाकिस्तान की होगी क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी ही खड़े हैं। जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा है वो भी पाकिस्तान है, वो मुल्क का मुस्तकबिल है, और जो दहशतगर्द कह रहे हैं वो इस मुल्क का हाल है। तो जो भी हारेगा, हार सरज़मीन पाकिस्तान की होगी। इसलिए इस लड़ाई को इधर ही ख़त्म करके हमें उसके साथ खड़ा होना है जो हक़ में हो, जो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो। दूसरी तरफ अगर अब हम उसी तमाशे की तरफ आएँ तो वो चारियों सारी है, कानून का तमाशा। अदालतों में जो रोज़ाना का ड्रामा होता है वो भी जारी है। कल 26 अक्टूबर है और बहुत अहम दिन है और देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म करने या कलअदम करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं, अपीलें दायर की गई हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नैब जो पीछे हट रही है और कह रही है ना उसे गिरफ्तारी में इंटरेस्ट है, ना वो उनको पकड़ने में इंटरेस्ट रखती है, वो उसको जितनी मर्जी ज़मानतें दे दें, और साथ में वो ये भी शायद आज कल ये इंटरेस्ट शो कर दे कि केसेस कलअदम करार दे दे। लेकिन इसमें 2 कानूनी नुक्ते हैं जो मैं आपको बताती चलूँ कि नैब खुद से ये केसेस कलअदम करार क्यों नहीं दे सकती। पहला ये कि ये जो केसेस बने थे, अप्रूव हुए थे, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के मुत्तफ़िक़ा फैसले से हुए थे, तो इसलिए नैब उनको कलअदम करार दे ही नहीं सकती। दूसरी ये कि जब नवाज शरीफ सरेंडर करेगा तो जब उसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद ये अपीलें दायर हो सकती हैं। तो गिरफ्तारी तो वो देना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर अपीलें कैसे दायर होंगी? तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि कानून का तमाशा चलता रहेगा। और हम तमाशा इसलिए कह रहे हैं कि अभी पिछले कई दिनों से और कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि कानून के मुताबिक तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। यहाँ इस मुल्क में जब हम गैर आइनी को गैर आइनी ही नहीं कह सकते तो फिर क्या कानून? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन
जैसे मैंने अपने कल के बारे में भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन जी कॉल कर रहा है वज़ारत दाखिला से सेक्रेटरी को, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने ओन कोई फैसला कर सके, या फिर फेस सेविंग चल रही? जैसा कि आज उसने निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ को भी बुलाया। क्यों बुलाया है कि जी आपने आहद चीमा, फवाद हसन, इन सब की अपॉइंटमेंट कैसे कर दी? वो लोग जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो निगरान सेटअप का हिस्सा नहीं हो सकते। चलो 2 महीने बाद ख्याल आया है उनको, लेकिन चलो ख्याल आया, लेकिन मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये ख्याल भी सिर्फ ख्याल तक ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की इतनी हिम्मत नहीं होगी या इतनी औकात नहीं होगी कि वो इस पर फैसला कर सके। फैसले आपको भी पता है और हमें भी पता है कौन कर रहा है, कैसे करवाए जा रहे हैं। और फिर उसने दूसरी तरफ इमरान खान की चेयरमैनशिप के बारे में भी फैसला करना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर प्रोसेस डिले है। उसकी क्या वजह है? उसकी पहली वजह यह है कि सिचुएशन को वॉच किया जा रहा है। जिस तरह सोचा जा रहा था कि नवाज शरीफ का रेड कारपेट होगा और जो वलवला होगा, और जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लो एक्सपेक्टेशन इनका सारा हुआ है, वेलकम हुआ है नवाज शरीफ का। वो कह रहे थे, जिसे कहते हैं ना, इन तिलों में ज़रा सा तेल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इन तिलों में ज़रा सा भी तेल ना निकला और बिल्कुल ही फ्लॉप शो हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी सोच विचार में पड़ गए कि हमने फील्ड में जो अपना बंदा उतारा है, अब उस पर और पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, कहीं हमने गलत घोड़ा तो मैदान में नहीं उतार दिया है। अब इसी सोचो विचार के बाद ही वो कोई फैसला कर पाएंगे, क्योंकि आप जितने भी अवाम से के ख़िलाफ़ जा सकें, किसी एक हद तक जा सकते हैं। आप अवाम के 20% अवाम के ख़िलाफ़ जा सकते हो, 30% अवाम के ख़िलाफ़ जाते हो, 100% लोगों के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते हो। और यहाँ पे 100% लोगों ने नवाज शरीफ को रिजेक्ट किया, और उसकी एक वजह यह है कि जिस तरीके से आप उसको ला रहे हैं और जिस तरीके से आप कानून और आइन का मजाक उड़ा कर ला रहे हैं, तो वो जो लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि यार इस मुल्क में मजाक क्या हो रहा है। इस वजह से वो जो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी वो भी अब उसको नहीं मिल रही है। इवन के जो एंकर्स हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करते थे मंझे हुए, अब उनके पास भी आपने स्पेस नहीं दी है कि वो किस तरह उसको डिफेंड कर सके। तो ये सारा सर नुकसान जो है वो नवाज शरीफ का हो रहा है, और जितने भी प्लेयर्स हैं, वो जिसे कहते हैं ना, जो घोड़ा दौड़ाना चाह रहे हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इस घोड़े पे पैसे और लगाए जाएं कि नहीं लगाए जाएं। इसलिए तब तक के लिए सारे केसेस आप देख लें, फैसले महफूज हो रहे हैं या समातें मुलतवी हो रही हैं, आगे बढ़ नहीं रही है। अब 26 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, देखते हैं आगे इसमें क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है। लेकिन छोटी मोटी खबरें, गॉसिप्स हम आपसे डिस्कस कर लें बाय द वे, ताकि थोड़ा सा लाइटर मूड में रहे। अभी मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम आएगा जिसमें वो फिर से औरत कार्ड खेला जाएगा इमरान खान के खिलाफ, तो मैं ये आपको बताती जाऊँ। जैसा कि कल मैंने अपनी पोस्ट में भी कहा था कि मैं अपने वीलॉग में बताऊंगी कि ये क्यों हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने फयाज राजा का वीलॉग देखा होगा, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ की आशिकी, माशूकी और मरी में जितना कुछ है उसका कट्टा छट्टा खोला था, तो जाहिर सी बात है उस बात को भी बंद करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये एक नया शो खेला जाएगा। और वो जो दूसरी बात हमने शुरू में की थी कि जो आजकल कीबोर्ड वॉरियर्स पर अटैक किया जा रहा है या प्रोपोगेंडा किया जा रहा है केपीके के हवाले से, वो भी इसलिए किया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ के वेलकम में अरबों रुपए खर्च हुए हैं, लोगों का ध्यान उसकी तरफ से भी हटा दिया जाए। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारी टैक्टिक्स हैं लोगों का ध्यान एक्चुअल काम से, या जो एक्चुअल जिसे कहते हैं ना कंटेंट है, वजह है, जो कुछ मुल्क में एक्चुअली हो रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सारे आप लोगों को दूसरी तरफ वो कर रहे हैं। आप देखें, आप देख लें कि 2 दिन से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है कि हम जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उन पर तो बात ही नहीं कर रहे। हम बात किस पर कर रहे हैं? कीबोर्ड वॉरियर्स पर बात कर रहे हैं, ये फ़ंड आ गया, ये आ गया। लेकिन क्या हमने अभी तक बात की है कि अदालतें नवाज शरीफ के साथ जो उसको प्रिविलेजेस दे रही हैं वो किस हैसियत से दे रही हैं? क्या हमने ये बात की है कि शहबाज शरीफ और इसाक डार अभी भी मिनिस्टर इनक्लेव के रूम में उनको क्यों जगह मिली हुई है, जबकि 2 महीने पहले तो उनकी जा चुकी है, वजारतें ख़त्म हो चुकी हैं, अब निगरान सेटअप है, तो अभी भी उनके पोजेशन में क्यों है? नवाज शरीफ क्यों मिनिस्टर इनक्लेव में रहता है? हमने इन सारे सवालात के कोई भी जवाब नहीं दे रहे, ना हम इन पर डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, मुल्क का अगला लाहे अमल क्या होगा, इलेक्शंस कब होंगे,
हम इन पर बात नहीं कर रहे, हमारी सारी तवज्जो हटाई जा रही है फजूल के इश्यूज़ पर। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।